विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और इस बीच बिहार की राजनीति भी काफ़ी गरमाई हुई है। कहा यह जा रहा है कि इस बजट सत्र के दौरान बिहार में बड़े राजनीतिक ट्विस्ट होने वाले हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब नीतीश कुमार पर भी कहीं ना कहीं घड़ी की सुई घूम गई है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी बात कही जा रही है कि उन्होंने पार्टी के भीतर हाई अलर्ट कर दिया है और लालू प्रसाद के परिवार से दूरी बनाने की बात कही जा रही है। इसके पीछे कई तरह की चर्चाएं अब ज़मीन पर आने लगी हैं और कानों कान इस खबर को लेकर के बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बहुत तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान बदली हुई परिस्थिति है, पिछले 10-12 दिनों में जो बदली है, उसको लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार अब आगे फिर से 2017 वाले कहा जा रहा है कि मूड में आ गए हैं। उनकी अंतरात्मा एक बार फिर से झकझोरने लगी है और इसके असर आप अच्छी तरह से जानते हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार भारी दबाव में है। हालांकि इस बात से इनकार नीतीश कुमार कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पर दबाव है, उस दबाव से निकलने के लिए वो तेजस्वी यादव को सत्ता सौंप देंगे। लेकिन ये इतना ज़्यादा किसी को भी ग्राह्य नहीं है, कोई भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार अपनी कुर्सी छोड़ करके तेजस्वी यादव को दे देंगे। 2025 तक तो उन्होंने अपनी कुर्सी पूरी तरह से मजबूत कर ली है, सीमेंटेड कर लिया है। लेकिन कई तरह की बातें हैं जो इस बात के लिए मजबूर कर रही हैं कि क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। इसके पीछे का कारण है कि लगातार लालू परिवार पर जिस तरह के CBI, ED, IT जैसी एजेंसियों के छापे पड़ रहे हैं या फिर पूछताछ के लिए लगातार आ रही है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद और उनके परिवार से दूरी बनाने का जो शुरू से चला आ रहा है नीतीश कुमार का, वो फिर से जगह ले सकता है। नीतीश कुमार CCC यानी क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से अपने आप को अलग रखते हैं। भाजपा के साथ रह करके भी उन्होंने भाजपा को वो नहीं करने दिया जो वो कर जिसके लिए वो बदनाम है। वहीं दूसरी तरफ आपको याद होगा 2017 में क्या हुआ था। तेजस्वी यादव पर जैसे ही आरोप आए उन्होंने तेजस्वी यादव से दूरी बना ली। तब उन्होंने कहा था कि मैंने बहुत समझाने का कोशिश किया था कि आप चीज़ों को स्पष्ट करें, लेकिन नहीं करने के चक्कर में मैं अपनी टीम को, अपनी सरकार को बदनाम नहीं कर सकता और करप्शन से कोई भी समझौता नहीं कर सकता हूं। उन्होंने पाला बदल दिया था। एक बार फिर से जांच एजेंसियों के बढ़ते दबाव को लेकर के, जिसमें आपको मालूम होगा कि लालू प्रसाद के इस अवस्था के बाद भी CBI ने जरूरी समझा उनसे पूछताछ करना और 3-4 घंटे की पूछताछ हुई। तो वहीं राबड़ी आवास पर भी राबड़ी देवी से लगभग 3-4 घंटे पूछताछ जारी रही। इन सब के साथ इससे पहले भी आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव को तथाकथित मॉल पर छापे पड़े थे। उसके बाद तेजस्वी यादव के जो PS हैं संजय यादव, उनके यहाँ भी छापेमारी हुई। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के कई नेताओं के यहाँ छापेमारी हुई और उस छापेमारी के बाद से एक बार फिर नीतीश कुमार असमंजस की स्थिति में है कि उन्हें क्या करना चाहिए। ये सारी बातें कहने के साथ साथ नीतीश कुमार के बयानों में भी बदलाव हुआ है। आपको याद होगा कि जब मई में 2022 में उनसे पूछा गया था कि इस पूरे मामले पर जो छापे पड़ रहे हैं उस पर आपका क्या विचार है, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता है, लेकिन जांच एजेंसियां छापेमारी कर रही हैं, वो कहां तक सही है ये तो वही बता सकती हैं। लेकिन उसके बाद जब वो अगस्त में महागठबंधन में आ गए और एक तरफ उनकी सरकार शपथ ग्रहण कर रही थी और दूसरी तरफ जो छापेमारी हो रही थी राष्ट्रीय जनता दल के कई नेताओं के यहाँ, जिसमें सुनील सिंह भी शामिल थे, तो उस स्थिति में उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी इन संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करती है। आप देख नहीं रहे हैं कैसा हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है। ये बदले हुए बयान थे जो इशारा कर रहे थे कि नीतीश कुमार बदल गए। लेकिन एक बार फिर से जब CBI पूछताछ कर रही है तो नीतीश कुमार ने कहा कि इसमें मेरा कोई भी वक्तव्य नहीं है, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। इतना ही नहीं, इन सारी बातों को लेकर के जदयू और राष्ट्रीय जनता दल में एक बार फिर से बयान तल्ख होने लगे हैं, बदलने लगे हैं। जहां एक तरफ आपको याद होगा कि सुधाकर सिंह मामले पर जदयू पूरी तरह से गुस्से में है और इस मामले को लेकर के ही उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी नाराज दिख रहे थे और यहीं से कहानी शुरुआत हुई थी। दोनों के बीच में तल्खियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि बयान भी बदलने लगे हैं। आपको याद होगा कि अगस्त 2022 से पहले
किस नाम से संबोधित करते थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। लालू प्रसाद को उनके नाम से नहीं बल्कि कैदी नंबर 3351 से संबोधित करते थे और ये लंबा चला था। अब एक बार फिर से जिस तरह से कई घटनाएं एक साथ हो रही हैं, तमिलनाडु की घटना आपको पता है कि तमिलनाडु की घटना में क्या कुछ चल रहा है। इस घटना को लेकर के भी जदयू के नेता भले ही सामने नहीं बोलें, लेकिन तेजस्वी यादव के तमिलनाडु जाने और वहाँ के मुख्यमंत्री स्टालिन का जन्मदिन मनाने को लेकर के भी भीतर ही भीतर नाराज़गी जाहिर की गई थी। उसके साथ साथ नीतीश कुमार कभी भी अपने फैसले को पलटते नहीं हैं और कोई पलट दे ये भी स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन लगातार वो तेजस्वी यादव के दबाव में हैं। कई फैसले पलट गए हैं, चाहे आनंद किशोर का मामला हो या फिर अन्य मामले हो। इन सारी बातों को लेकर के अब एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि नीतीश ले सकते हैं कभी भी कोई बड़ा फैसला, और ये फैसला संभावित बताया जा रहा है कि इस सत्र के दौरान भी हो सकते हैं। पार्टी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और लालू परिवार से दूरी बनाए रखने की भी बात कही जा रही है। इन सारी स्थितियों को लेकर के 20 माह चले इस सरकार, जो कि 2020 से लेकर के 2022 तक चली, उसको लेकर के भी नीतीश कुमार ने बहुत सारी बातें कही थी। लेकिन एक बार फिर से जिस तरह से नीतीश कुमार इस मामले में चुप्पी साध लिए हैं और इसके मायने क्या हैं, ये इस मायने को खोजा जा रहा है। और वहीं कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर दबाव है, जो बता रहा है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। अगली खबर जल्द ही आपके सामने लेकर हाजिर होते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।